दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और कल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के 40 से लेकर 50 विधायकों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैठक की थी। उस बैठक में क्या बातें हुई, बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे और आखिर ये बैठक आयोजित क्यों करनी पड़ी, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज उसी से जुड़ी एक दूसरी खबर आ गई कि उस बैठक में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायक शामिल हुए, उन सबको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और खबर आते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछाल आ गया है। आखिर कल से लेकर आज तक में उत्तर प्रदेश के राजनीति में कितना बदलाव हो गया है और ये बदलाव 2027 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझा दीजिए एक बार कि कल क्या हुआ और आज शिवपाल सिंह यादव ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। देखिए, सही बात यह है कि अंदर खाने खबर थी कि ब्राह्मण समाज थोड़ा नाराज है और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों को लग गया था कि 2027 में उनकी राह आसान नहीं होने वाली है। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में ये प्रचारित किया गया कि जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव था वो निर्विरोध हो गया, क्योंकि अकेले पंकज चौधरी ने फॉर्म भरा था प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। लेकिन बाद में खबर ये आई कि सुनील भराला, एक बड़े ब्राह्मण चेहरा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे। बाद में कुछ ही तरह से उनको मनाया गया और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा। अगर सुनील भराला साहब फॉर्म भर देते तो उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए फिर वोटिंग होती। उस वक्त तो प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने, केंद्र में किसका फोन आया ये क्लियर नहीं है, लेकिन उनको फॉर्म भरने से ऐन मौके पर रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद मैं लगातार कह रहा हूं, क्षेत्र में इतनी नाराजगी है, जनता के मन में एकदम स्पष्ट दिख रहा है, खासकर ब्राह्मणों को, कि उनके हितों की रक्षा करने में भारतीय जनता पार्टी असफल है। और वो आप उसका असर आपने देखा, नाराजगी कितनी थी कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी का नतीजा भी उठाना पड़ गया। देखिए, 3-4 लोकसभा तो मैं आपको गिनती में बता सकता हूं जहां पे ब्राह्मण बड़ी संख्या में है। एक तो बलिया में ब्राह्मण बड़ी संख्या में है, वहां पर ब्राह्मणों ने इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दिया। नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र नीरज सिंह चुनाव हार गए, जो सीट 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। दूसरा असर दिखा चंदौली में। चंदौली में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्र पांडे को टिकट दिया था, लेकिन महेंद्र पांडे से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो मतदाता वो नाराज थे, क्योंकि उनका कोई भी ढंग का काम नहीं करा पा रहे थे, तो वो हार गए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपको पता होगा कि वो पिछली बार 2019 में 2,70,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे और इस बार उनकी जीत का आंकड़ा 1 लाख 1.5 लाख वोटों कम पाए। इसमें भी बड़ा फैक्टर ब्राह्मणों की नाराजगी का था और ज्यादातर संख्या में ब्राह्मण और भूमिहार वोटर चले गए थे अजय राय के साथ, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव लड़ रहे थे। बगल की एक कंस्टिट्यूएंसी है भदोही की, वहां पे भी बहुत बुरी तरह से ब्राह्मण नाराज थे। नतीजा ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से वो सीट जो है भाजपा जीत पाई, लेकिन मार्जिन काफी कम हो गया था। एक और लोकसभा क्षेत्र है मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल जीतती, वहां भी ब्राह्मण बड़ी संख्या में थे और अनुप्रिया पटेल का भी जो लाख वोटों से ज्यादा से जीतती थी, इस बार 30,000 वोटों से जीत पाई। बड़ा शहर एक और है प्रयागराज, वहां तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही हार गई। कानपुर में भी रमेश अवस्थी बड़ी मुश्किल से 20,000 वोटों से जीते। राजनाथ सिंह का भी मार्जिन कम हुआ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो नाराजगी की खबरें थी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में योगी जी ने ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का मुझे लगता है कोई विशेष काम किया नहीं है। आप ये सोचिए कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसके पहले कुटुंब समाज के रूप से राजपूत समाज की बैठक हुई थी,
सितंबर के महीने में क्लार्क होटल पे हमने वीडियो किया था, याद करिए, इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है। और ये दूसरी और बैठक हुई थी विधानसभा सत्र के दौरान, जो प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने आयोजित की थी, वो होटल गोमती में हुई थी। अभी तक ब्राह्मण समाज खामोश था। कुर्मी समाज के विधायकों की बैठक हुई थी, मैंने रिपोर्ट किया था, मैंने उस पर वीडियो भी किया था अगस्त सितंबर में। और लोध समाज के विधायकों की बैठक बरेली में हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर माना जाता है, वो सबसे पहले दिन से ब्राह्मण और बनिया की पार्टी मानी जाती थी। लेकिन अब ब्राह्मणों को यह एहसास हो गया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये भाजपा नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ की है। तो तमाम ब्राह्मणों के प्रति जिस तरह से रवैया रहा है सरकार का, ब्राह्मणों में नाराजगी है। तो कल एक पाठक साहब हैं जो कुशीनगर से, पीएन पाठक, जो पहली बार विधायक बने हैं, उनके आवास पर कुछ आयोजन था, जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि 40-42 ब्राह्मण एमएलए पहुंचे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 32-34 पहुंचे थे। अलग अलग दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार 2022 के पहले एक बार ब्राह्मण समाज की बैठक हुई थी और बड़ी संख्या में ब्राह्मण विधायक वहां एकत्रित हुए थे। अब एकत्रित हुए हैं, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सुंदरकांड का पाठ था इसलिए पीएन पाठक ने आयोजित किया था। वो आज खबरें, और ये खबरें कौन चला रहा है? ये वो पत्रकार चला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी पत्रकार माने जाते हैं। वो अब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सुंदरकांड का था। वो एक होता ना डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन राज कपूर जी, मैं आपको कुछ और चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूं जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ घबरा गए हैं कि कोडीन भैया की इतनी कवरेज हो रही है, तो इस तरह की कोई मीटिंग बैठा दो, पहली बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ इसलिए परेशान थे कि कुलदीप सेंगर को कल जब उनको जमानत दी गई, जिस तरह से सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में नाराजगी थी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को आपको समझना पड़ेगा कि कहीं क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अब यूट्यूब, मैंने कल रात को इस पे वीडियो नहीं किया था क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुद्दा कुलदीप सेंगर की को जो जमानत दी गई वो बड़ा मुद्दा था। भले मेरे वीडियो चले या ना चले, लेकिन हम हर उस पीड़ित के साथ खड़ा होने का प्रयास करेंगे जिसके साथ अन्याय होगा, जिसने अपने तमाम परिजनों को खोया। हमने नहीं किया वीडियो क्योंकि हमारे लिए मुख्य मुद्दा यह है कि वो उन्नाव की बेटी को साथ गलत हो रहा है। खैर, उस मामले में तो अब भाजपा के लिए मुसीबत बनती जा रही है। लोग दिल्ली हाईकोर्ट के जज के जो जज ने निर्णय किया उसको बड़ी बारीकी से अब तमाम लोग पढ़ रहे हैं और इस पे भारतीय जनता पार्टी सरकार की किरकिरी होनी तय है। लेकिन इन सब मुद्दों से अगर आप सोचिए, योगी जी के करीबी माने जाते हैं सलभ मणि त्रिपाठी, वो भी इस बैठक में पहुंचे थे। और साकेत मिश्रा जो एमएलसी है, जिनका एकमात्र परिचय यह है कि उनके पिताजी नरेंद्र मोदी के पीएमओ के चीफ सेक्रेटरी थे, पीएमओ के सर्वे सर्वा थे, निपेंद्र कुमार मिश्रा, जो फिलहाल राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं। और साकेत मिश्रा को लोकसभा में टिकट भी दिया गया था, वो चुनाव भी हारे हैं, वो एमएलसी वही पहुंचे हुए थे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सपा के नाराज विधायक थे, जो सपा छोड़ के भाजपा में गए थे, वो भी उपस्थित थे। तो देखिए, अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत सुलझे हुए खिलाड़ी हैं अखिलेश यादव, और राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। इसीलिए चूंकि अब वो विधानसभा के सदस्य तो है नहीं, अब उन्होंने शिवपाल जी से बात की, और शिवपाल जी तो सपा के चाणक्य हैं, आप जानते ही हैं। तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है राज्य में, और जब भी उसने केंद्र में भी संसद में ज्यादा संख्या में सांसद जीते हैं, तब उसको ब्राह्मण समाज का पूरा आशीर्वाद रहा है। भाई, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य एक थे पंडित जनेश्वर मिश्रा, दूसरे पंडित ब्रजभूषण तिवारी। ये लोग नेताजी के साथ से समाजवादी पार्टी के पहले दिन से जुड़े हुए थे। तो जो लिबरल ब्राह्मण है, जो कि सेकुलर ब्राह्मण है, वो शुरू से
नेताजी के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ गया था कांग्रेस को छोड़ के। उसके पहले ये कांग्रेस और लोकदल के साथ रहा करता था। जी। तो आज शिवपाल जी ने जो कहा कि भाई जो भाजपा के नाराज ब्राह्मण हैं वो सपा में आ जाए, सपा में पूरा सम्मान मिलेगा, तो ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया है। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, मैं थोड़ा दर्शकों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत से विधायक ऐसे हैं जो पूर्व में सपा और बसपा में विधायक रह चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने कोर कार्यकर्ता तो बहुत कम है ना। क्योंकि 2002 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 87 रह गई थी, जो पहले 176 रहती थी। उसके बाद 2007 में वो घट के 47 पर आ गई थी। 2012 में भी ये लोग 46-47 सीटें जीते थे। तो इनके पास प्रत्याशी नहीं थे ना लोकसभा में 2014 में ना 2017 में। तो विभिन्न दलों से आए हुए लोगों को उन्होंने टिकट दिया। तो जो मूलतः पुराना बसपाई हो, पुराना सपाई हो, मैंने पहले ही कहा था कि अब ये देखिए, अब चुनाव की घोषणा होने में अगर 10-11 जनवरी को होना है तो लगभग 375 दिन 380 दिन बाकी है जी। और जमीनी हकीकत आपको पता है कि भाजपा सरकार से बड़ी नाराजगी है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं चलने वाला है, चाहे योगी जी लाख कोशिश कर लें। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो चुका है। अब मुद्दा क्या हो रहा है? अब मुद्दा है कि आरक्षण मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है। और इन सारे फ्रंट पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार लगातार फेल हो रही है। कोडीन कफ सिरप वाले मामले में जब से योगी जी के सजातियों का नाम आया है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी जी के बुलडोजर की चाबी खो गई है। चाबी खो गई है। और कुलदीप सेंगर को जमानत भी मिली है, वो भी योगी जी के सजाती बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें योगी जी का कोई रोल नहीं है क्योंकि जमानत तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है जी। लेकिन खबर तो लोग कह रहे हैं ना कि ये जो कफ सिरप कांड में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, विभोर राणा और विशाल सिंह, इनको तो हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जी। एक हमारे ही चैनल पे कर्नल शरद सरन ने कहा था इसका मतलब सरकार ने इतनी कमजोर पैरवी की कि इनको जमानत मिल गई। तो सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उससे जो ब्राह्मण वर्ग नाराज है, ब्राह्मण समाज जो नाराज है, तो जो ब्राह्मण नेता है वो समय को देखते हुए या मौका को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं? अब आपको पता है कि मैंने एक स्टोरी की थी 2024 के चुनाव के समय, जब हम और आप एक दूसरे चैनल में हुआ करते थे और वो स्टोरी कई लाख लोगों ने देखी थी। जी। मैंने कहा था कि अगर केंद्र में यूपीए की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो, और वो अभी भी कह रहा हूं मैं, क्योंकि 260 के करीब भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त विधायक हैं, उसमें 155 से ज्यादा वो विधायक है जो सपा बसपा कांग्रेस से आए हैं भाजपा में। और समझिए बड़ी संख्या में, क्योंकि विधायक के लिए क्या उनको चुनाव लड़ना है। अब उनकी पहले खुद देखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 227 सीटों पे इंडिया गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बढ़त हासिल हुई थी और 403 में 202 जो पाएगा वो सरकार बना लेगा। तो बहुमत तो अगर जो 2024 के आंकड़े को देखा जाए तो योगी जी जनता का बहुमत खो चुके हैं। लेकिन अब चुनाव है 27 में, साल भर बाकी है और ऐसे में अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक खोल दिया है, शिवपाल जी को आगे कर दिया है। शिवपाल जी ने बोल दिया कि बड़ी जो नाराज विधायक ब्राह्मण भाजपा के हैं वो सपा में उनको पूरा सम्मान मिलेगा। देखिए ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा को बहुत भारी पड़ सकती है और प्रदेश में भाजपा के पास कोई भी ब्राह्मण पद नहीं है। आप सोचिए ना
योगी आदित्यनाथ किस बिरादरी के आते हैं सबको पता है। जितने भी महत्वपूर्ण विभाग है सब किसके पास है? गृह विभाग योगी आदित्यनाथ के पास। गृह विभाग किसके पास है? योगी आदित्यनाथ के पास है। डीजीपी कौन है? वो भी ब्राह्मण नहीं है। मुख्य सचिव भी कोई ब्राह्मण नहीं है। तो न प्रशासन में कोई पद, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो पंकज चौधरी जी हैं। केंद्र की हम बात करें, केंद्र में भी सब जानते हैं कि नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी जी हैं, नंबर 2 पर राजनाथ सिंह है, नंबर 3 पर अमित शाह है, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी नितिन नवीन का चुनाव हो चुका है। और लोग जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10 से लेकर 15% तक। तो इस अगर ये आबादी ना, और पिछले 2022 के चुनाव में नाराजगी थी थोड़ी, लेकिन 90% ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये परसेंटेज घटा है, इसीलिए कई जगहों पे भाजपा हारी है और कई जगहों पे भाजपा, देखिए कुर्मी नाराज थे तो कुर्मियों को खुश करने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया जी। तब देखना है ये उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को। आप शिवपाल यादव चूंकि सपा की सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और उन्होंने सारे दल के विधायकों के नेताओं से बड़ी अच्छी मतलब मदद भी की है जी। तो समस्या क्या है कि शिवपाल जी सबसे प्यार से मिलते हैं, सबसे मुस्कुरा के बात करते हैं। अखिलेश जी भी सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे मुस्कुरा के बात करते हैं। तो अगर अखिलेश जी के पीडीए में बड़ी संख्या में पीड़ित ब्राह्मण जुड़ गए, वो कहते हैं जो पीड़ित है वो हमारे साथ है। और लोकसभा चुनाव में आपको नतीजा बता दिया, कन्नौज ब्राह्मण डोमिनेटेड सीट है। सुब्रत पाठक वहां से सांसद चुने गए थे और डिंपल यादव 17,000 वोटों से हार गई थी 2019 में। जी। बहुत ज्यादा यादव नहीं कन्नौज में, आप जान के आश्चर्य करेंगे। और कन्नौज से अखिलेश यादव 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। मैनपुरी में भी ठीक ठाक ब्राह्मण है, वहां भी डिंपल यादव ने लगभग 3 लाख वोटों से जीत हासिल की। जी। उन्नाव जिला है, उन्नाव में साक्षी महाराज जीत जरूर गए, लेकिन मात्र 32,000 वोटों से जीते हैं। तो ब्राह्मण बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट किए हुए हैं। और अभी तो देखिएगा, ये कुलदीप सेंगर की जमानत भले हाई कोर्ट से मिली है, लेकिन इससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है, जबरदस्त रूप से बढ़ रही है। और अगर योगी जी ने कोडीन कांड में आलोक सिपाही, जिसको योगी जी कह रहे थे, जिसका नाम आलोक सिंह है, मतलब अपनी जाति का नाम हो, अपनी जाति का अपराधी होगा तो उसका योगी जी नाम नहीं लेते हैं, आलोक सिपाही कहते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के योजन सभा की फोटो शेयर हो रही है तो अमित यादव चिल्ला रहे हैं। तो जनता को आप बेवकूफ मत समझिए। और ब्राह्मण सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है, उसके अंदर जबरदस्त नाराजगी है कि कोडीन कफ सिरफ वाले मामले में बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। और जब अखिलेश यादव ने कह दिया कि अगर अपराधी सपाई भी हैं तो भी आप बुलडोजर चलाइए, फिर क्यों रुका हुआ है? वो कह रहे हैं वक्त आने पे चलाया जाएगा। वक्त कब आएगा? फिलहाल विधानसभा सत्र के दौरान कल लखनऊ में कुछ लोग कह रहे हैं कि 40-42 एमपी पहुंचे, एमएलए पहुंचे थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 30-32 पहुंचे थे एमएलए। अलग अलग दावे हैं, लेकिन दोनों बड़े नाम मोदी के करीबी माने जाने वाले साकेत मिश्रा जो एमएलसी हैं, और योगी के करीबी माने जाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी भी उस बैठक में उपस्थित थे। अभी ये लोग क्या करने गए थे उस बैठक में, अंदर की खबर लेने गए थे कि क्या करने गए थे वैसे। और कुशीनगर शलभ मणि के बगल का जिला है, और
जो लोग नहीं गए थे जी 10-12 नाम है, उसमें महत्वपूर्ण नाम एक है, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के विधायक का नाम आ रहा है नीलकंठ तिवारी, वो नहीं गए थे। प्रतिभा शुक्ला जो कानपुर देहात की बहुचर्चित मंत्री, वो नहीं गए थे। और एक दो मतलब कुछ नाम और हैं जो नहीं गए थे, लेकिन ये चर्चा का विषय है। तमाम फोटो शेयर हो रही हैं, वीडियो शेयर हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी से एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जो भूमिहार हैं वो भी उस बैठक में उपस्थित थे। अंदर खाने क्या हुआ ये हमें आपको पता नहीं है, लेकिन ऐसी बैठक 5 साल में नहीं आयोजित हुई, तो अचानक से आयोजित होती है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वोटिंग पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है, उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में बहुमत खो चुकी है, और उसमें अगर ये ब्राह्मण वर्ग जो नाराज हो गया है, जो बता रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग कि ये जो नाराज ब्राह्मण वर्ग है वो अगर उस वोट बैंक में जुड़ गया, तब तो पहले से जुड़ा हुआ है। इतना जितने ब्राह्मण नाराज होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किए हैं, अगर वो लोग विधानसभा में भी कर देते तब तो पत्ता साफ है। और अगर जुड़ गए तो फिर तो आप समझ रहे हैं कि कहां जाएगी जनता। अब तो इसका मतलब है कि इस तरह की जो बैठकें लगातार आयोजित हो रही है, और अभी चुनाव में वक्त है तो कुछ और भी जातियों की बैठकें आयोजित हो सकती है, और अगर ये बैठकें वाकई भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी की वजह से हो रही है, तब तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी परिणाम आप मुझे बताइए राज कपूर जी, आप बताइए कि हमारे आपके यहाँ कथा होती है सुंदरकांड, और सुंदरकांड की होता है, तो हम आप तो अपने आस पड़ोस में सबको बुलाते हैं। ये तो देखते नहीं है कि कैसा, तो देखते नहीं कि कौन कौन पंडित को बुलाना है। अगर सुंदरकांड था तो सिर्फ पंडित जी लोग क्यों आए थे? तो ये समझने वाली बात है। डैमेज कंट्रोल के लिए जब देखिए कल से जिस तरह से खबरें आ रही है, लगातार खबरें आ रही है, एक तो कुलदीप सेंगर वाला जमानत वाला मामला, उसी को दबाने, मगर उस खबर को दबाने की भी कोशिश है। ये भी एक समझिए चाल। दर्शक समझें, योगी सरकार बैकफुट पे है, कोडिन भैया पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब जानते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि योगी जी को अपनों के खिलाफ कार्रवाई करने में मुझे लगता है थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा दर्द होता है। अपनों के ऊपर कैसे कर दे कार्रवाई, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है, इसलिए ना कोडिन भैया पे कार्रवाई हो रही, न आलोक सिंह पे कार्रवाई हो रही। आलोक उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं, आलोक सिपाही कह रहे हैं। अमित यादव का नाम पूरा लेंगे, लेकिन आलोक सिंह को आलोक सिपाही कह रहे हैं। तो ये आप जनता को बेवकूफ नहीं समझ सकते हैं। चलिए तो सर फिलहाल इस खबर में इतना ही रखते हैं, लेकिन हमारी इस मुद्दे पर लगातार चर्चा जारी रहेगी, और इससे जुड़ी अपडेट जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ और रिसर्च करके आगे आने वाले वीडियो में आप लेकर के आएंगे। उस खबर के साथ साथ जो कुलदीप सेंगर वाला मामला है उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर होगी तो हम आपके लिए तुरंत लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।